इसलिए कि इंग्लिश जबान में पानी को वाटर बोला जाता है। और तमिलनाडु वाले पानी को तन्नी बोले, इसलिए कि तमिलनाडु वाले पानी को तन्नी बोलते हैं, वहाँ की जबान ऐसी है। अब मुसलमानों ईरान वाले पानी को आप बोल रहे हैं, इसलिए कि वहाँ की जबान पर्शियन है, फारसी है, इसलिए वहाँ के लोग आप बोलते हैं। बोलने की शैली बदली, जबान बदल गई, बोलने का तरीका बदल गया, जगह बदल गई, तो लोग अलग अलग नाम से पुकारने लगे। भाषा अनेक हुआ मगर सबका माना एक हुआ। भाषा अनेक हुआ, सबका माना एक हुआ। वाटर बोले माना पानी, तन्नी बोले माना पानी, झोल बोले माना पानी, माउन बोले माना पानी, आप बोले माना पानी। भाषा अनेक मगर सबका माना एक। उसी तरह मेरे नबी को, आपके नबी को किसी ने अपनी किताब में कल की अवतार कहा, किसी ने जगतपति कहा, किसी ने नराशंस कहा। भाषा अनेक हुआ, भाषा अनेक मगर सबका माना एक, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। भाषा अनेक मगर सबका माना एक। चाहे लोग जिस जबान में बोले, जिस तरह बोले, कल की अवतार अंधेरे को छाटने वाला, अंधेरे को भगाने वाला। माशाअल्लाह। क्या नाम है बुआ? मोहम्मद आकिब रसा। बहुत देर के बाद बहुत छोटा नोट लेकर के आए हो। इस 10 टकिया को देख के तुम बहुत परेशान है बाबू ने। मेरा वजन भी बहुत कम है जी नहीं तो बहुत पीछे लेट से आया है, मगर बहुत छोटा नोट लेकर के आया है। और मोदी जी ऐसा बेमुहा, बिना मुंह कान का बना दिया है इसको कि देखने का मन नहीं करता है। मगर लोग मरता क्या नहीं करता, जबरदस्ती तो देखना ही पड़ता है। खैर, ये 10 रुपया लाने के सदक़े अल्लाह ताला अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े बाबू मोहम्मद आकिब रजा को मौला हाफिज कुरान बना दे। क्या है, सब लोग आमीन नहीं बोल रहे? हाफिज मौलाना बनेगा तो कोई टेंशन है आपको? क्या आप चाहते हैं कि बोरिया में नसीम लखनवी साहब को टक्कर देने वाला कोई दूसरा न हो? तो आमीन बोला कीजिए। अब ध्यान तो कीजिए मुसलमान, कल की अवतार। अब आप कहेंगे मौलाना सब का मतलब एक कैसे हो जाएगा? कल की अवतार का मतलब मोहम्मद कैसे, जगतपति का मतलब मोहम्मद कैसे, नराशंस का मतलब मोहम्मद कैसे? बहुत सारे लोग हमारे बिरादर वतन भी सुनते होंगे तो उनके दिमाग में टेंशन आया होगा कि सबका माना एक कैसे। तो सुनिए, कल की अवतार, कलिक का माना आता है अंधेरा, कलिक का माना अंधेरा। अवतार का मतलब जब आप व्याकरण को पढ़ेंगे तो अवतार का माना देखेंगे छांटने वाला, भगाने वाला, हटाने वाला। कल की अवतार यानी अंधेरे को छांटने वाला, अंधेरे को हटाने वाला, अंधेरे को भगाने वाला। आप मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू समुदाय के लोग हो या बौद्धिस्ट समुदाय के लोग हो या जैन समुदाय के लोग हो या मुस्लिम समुदाय के लोग हो, आप तारीख इस्लाम उठा करके देखें। कल की अवतार जगतपति, नराशंस, सुमति के दुलारे, विष्णु यश के आंखों के तारे, यानी जो संभल ग्राम की धरती पे पधारे, यानी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद से पहले इस जमीन पर, आमद से पहले इस जमीन पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्म था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मगर अल्लाह वो क्या घड़ी थी कि मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए हैं इस जमीन पे, जो हर तरफ अंधेरा था। मेरे नबी ने अंधेरे को छाट करके, अंधेरे को हटा करके, अंधेरे को भगा करके मेरे नबी ने हर तरफ उजाला फैलाया है। सुभान अल्लाह। अब आए मुसलमानों, बहुत सारी किताबों में मेरे नबी को जगतपति से, जगतपति के नाम से पुकारा गया। जग का मतलब होता है दुनिया, जग का मतलब दुनिया, पति का मतलब, पति का मतलब, पति का मतलब नहीं जानते? रात। पति का मतलब रक्षक, पति का मतलब, बहुत सारे लोग ठेठी भाषा में बोल देते नहीं कि उस औरत का ये पति है। क्यों बोलते हैं? पति का मतलब शौहर नहीं होता, पति का मतलब शौहर या हस्बैंड नहीं होता है ना। पति का मतलब होता है रक्षक, मुहाफिज। औरत के मर्द को उसका पति इसलिए बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है कि उस औरत का रक्षक है, वो उसकी हिफाजत करने वाला है, इसलिए पति बोला जाता है। मगर आज तक लोग पति का मतलब ही नहीं समझे जी। इसकी रक्षा करना चाहिए, उसी को दिन रात कूटने पे लगे रहा।
जी, मगर आइए उधर जाना नहीं चाहते हैं। पति का मतलब रक्षक, जग का मतलब दुनिया, जग का मतलब दुनिया, जगतपति, जगतपति यानी दुनिया के रक्षक, दुनिया के मुहाफिज मेरे नबी के सिवा कोई नहीं है। इस दुनिया के रक्षक, इस दुनिया के रक्षक, इस जमीन के मुहाफिज, पूरे अरबों अजम के मुहाफिज अगर बढ़ करके कोई आए हैं तो वो सोमवती के दुलारे हैं, विष्णु यश के आंखों के तारे हैं, हजरत आमना के दुलारे, हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलंकी पुराण में कहा गया, कलंकी पुराण में मेरे नबी को नर आशंस के नाम से बुलाया गया। माशाअल्लाह बाबू फिर आइएगा, लग रहा है कारी नसीम साहब का साहबजादा है का, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला इनको अपने अब्बा से बड़ा शायर मौला बना दे। आमीन बोलिए ना भाई, बड़ी टेंशन वाली बात है। अभी तक हम तकरीर शुरू नहीं किए हैं, कोई टेंशन उनशन नहीं ना, खत्म कर दे, खत्म कर दे। कितने लोग सुनना नहीं चाहते हैं, देखिए बहुत टेंशन है, अजीब टेंशन है ना। अच्छा, नराशन, नर का मतलब होता है, नर का मतलब नर आशन। संस्कृत व्याकरण को जब आप पढ़ेंगे तो अ का प्रयोग जो होता है तो नहीं का माना पैदा कर देता है। जैसे अरबी ग्रामर में ला आ जाएगा तो नहीं का माना हो जाता है ना, नहीं का माना हो जाता है। नर आशन, नर मादा, नर का मतलब क्या होता है, मर्द, नर आशन, नर आशन को मर्द होंगे, वो मर्द होंगे और शांति जनक व्यक्ति होंगे, शांति जनक व्यक्ति होंगे। आप जरा ज़हन को करीब करें ना, मेरे नबी ने जो सब्र तहम्मुल से मक्का और मदीना में जिंदगी गुजारा है, मेरे नबी के जैसा उस तरह सब्र तहम्मुल से किसी ने जिंदगी नहीं गुजारा है। मेरे नबी के जिसमें अथर पे, मेरे नबी के जिसमें अथर पे लोग कूड़ा कचरा फेंकते रहे, मगर मेरे नबी खामोश रहे। सुभान अल्लाह। उनके मंत्रों में आया नर आशन, वो जो होंगे मर्द होंगे और शांति जनक व्यक्ति होंगे, और जब वो शांति जनक व्यक्ति इस धरती पर पधारेंगे तो अपने आप को या अपने पावर के जोर पे नहीं, या ताकत के जोर पे नहीं, या तलवार की जोर पे नहीं, या बंदूक या भाले या तीर कमान के पावर को लेकर नहीं, बल्कि अपने शांति के कैरेक्टर को, शांति के सीरत को, शांति के लक्ष्य को ऐसा दिखलाएंगे, ऐसा दिखलाएंगे जो लोग उनके शांति जनकता को देखते जाएंगे, उनके होते जाएंगे, उनके नाम का माला जाते जाएंगे, और वो लोग उन्हीं के दीन में दाखिल हो करके कलमा पढ़ के मुसलमान होते जाएंगे। कसम खुदा की, कोरिया के सुन्नी मुसलमानों, मेरे नबी, आपको नबी ने 63 साल हयात ज़ाहिरी में ऐसा कैरेक्टर दिखाया है, ऐसा लक्ष्य दिखाया है, ऐसी सीरत दिखलाई है, दिखलाया है मुस्तफा ने कि मेरे नबी के कैरेक्टर का वाटर जिगर जिगर बहता गया है। पूरी दुनिया में बड़ी तेजी के साथ इस्लाम फैलता चला गया है। आज लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर पे फैला है। आज सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उनकी ये गुलस्ता हमारा। हम मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। और मुल्क भारत के इतिहास को आज बहुत सारे लोग ये भी कह के निकल जाते हैं कि भारत में मुसलमानों का कोई अधिकार नहीं है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मगर यहाँ तो यहाँ की जमीन के लिए, यहाँ की धरती के लिए, भारत के मान और सम्मान को बचाने के लिए आज भी हम कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, हम उस नबी के गुलाम है, गद्दार नहीं है। हम उस नबी के गुलाम है जो नबी फरमा दिए कि जिस जमीन पे रहो उस जमीन से मोहब्बत किया करो। सुभान अल्लाह। हम भारत के मुसलमान हैं। अगर आज भी मेरे देश पे कोई पड़ोसी देश वाला उंगली उठाएगा तो जान देनी पड़े दे देंगे, माल देना पड़े दे देंगे, औलाद की कुर्बानी, अगर औलाद की कुर्बानी देनी पड़े दे देंगे, सब कुछ को कुर्बान करके उनके भारत के मान और सम्मान को बचाएंगे। जी, और सुनिए, भारत के मान और सम्मान को
बचाने के लिए, भारत की मांग में सिंदूर सजाने के लिए, भारत की मांग में सिंदूर सजाने के लिए सिर्फ हमारे बिरादर वतन ने ही खून नहीं बहाया है, बल्कि हमारे लोग